हेलो एवरीवन, मैं हूं अमरा। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ बैंगलोर। दोस्तों, आज हम नीलसंदर के हैप्पी हार्ट क्लिनिक में मौजूद हैं। आइए बात करते हैं यहाँ पर डॉक्टर इमरान साहब से। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है जी। थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब, आवाम को बताइए कि डायबिटीज़ क्या होती है और इसको किस तरह से टेस्ट किया जा सकता है। जी, डायबिटीज़ वो बीमारी है जब बॉडी में ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है, नॉर्मल लिमिट से ज़्यादा होती है, तो उसको डायबिटीज़ बोलते हैं। ये तब होता है जब हमारे बॉडी में जो एक ऑर्गन है जिसका नाम है पैंक्रियास, ये थक जाते हैं। ये अपना जो इंसुलिन पैदा करती हैं और इंसुलिन हार्मोन है जिससे ये शुगर हम जो खाते हैं वो डाइजेस्ट होता है और मसल्स के अंदर वो ताकत पहुंचती है। इंसुलिन की कमी होने से या कम होने से या इसकी कंप्लीट डिप्लीशन यानी कंप्लीट ज़ीरो होने से शुगर लेवल बॉडी में के अंदर नहीं जाती और वो खून में ही बढ़ती रहती है, तो उस लेवल को उसको हम डायबिटीज़ बोलते हैं। ये शुगर लेवल ज़्यादा होने से कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। ये शुगर जो मॉलिक्यूल है अगर खून में एक लिमिट से ज़्यादा फैलता है तो हर ऑर्गन को वो डैमेज करता है, चाहे छोटा ऑर्गन हो या बड़ा, आँख हो, रग हो, दिल, किडनी या कोई भी अंदर कोई भी दूसरा ऑर्गन, इस सब को डैमेज करता है और उससे कॉम्प्लिकेशंस आगे बड़े आते हैं। तो ये जब शुगर लेवल हद से ज़्यादा हो जाता है, पैंक्रियास थक जाते हैं या काम नहीं करते ठीक से, शुगर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, उसको डायबिटीज़ कहते हैं। इसको कैसे टेस्ट किया जा सकता है? देखिए, सबसे पहले इसके तो अलग से अलग सिम्टम्स होते हैं। कुछ लोगों को सिम्टम्स हो सकते हैं, किसी को नहीं भी होते, तो एक सिम्टम्स का ख्याल रखना होता है। किसी को बेवजह प्यास लगना, बेवजह बहुत भूख लगना, बेवजह वज़न गिरना या बेवजह बहुत ज़्यादा वज़न बढ़ जाना सडनली, या तो फिर सडनली थोड़ा बहुत स्किन ड्राई लगना या रैशेज़ होना या बहुत ज़्यादा इन्फेक्शंस होना, ठीक नहीं होना, ये सब अलामतों में से है। इसका टेस्ट हम लोग ब्लड टेस्ट से ही पता चलता है। इसके लिए हम ब्लड टेस्ट करते हैं, इसका शुगर लेवल चेक करते हैं। अलग अलग टाइम पे शुगर चेक करने को अलग अलग डिफिनीशन देते हैं। एक फास्टिंग ब्लड शुगर बोलते हैं, FBS, जो सुबह निहार पेट 8 घंटे के फास्टिंग के बाद होता है। दूसरा 2 घंटे खाने के बाद फर्स्ट, उसको पोस्ट प्रैंडल ब्लड शुगर बोलते हैं। और जो दिन में कभी भी हम शुगर चेक करते हैं उसको रैंडम ब्लड शुगर बोलते हैं। मगर इन तीनों ब्लड टेस्ट से अव्वल और एक बेहतरीन ब्लड टेस्ट है जिसको हम लोग HbA1c बोलते हैं, ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन बोलते हैं। ये 3 महीने का शुगर एवरेज बताता है। मतलब कि अगर आपका शुगर पिछले 3 महीने से अगर ज़्यादा चल रहा है तो वो एग्जैक्टली परफेक्टली बता सकता है। रैंडम शुगर, फास्टिंग शुगर, पोस्ट प्रैंडल शुगर, ये जो अलग अलग रैंडम जो शुगर हम करते हैं उसमें इतना परफेक्शन से हम लोग डायबिटीज़ डिटेक्ट नहीं कर पाते, सिवाय अगर बहुत स्ट्रॉन्ग डायबिटीज़ हो तो। जो लोग बॉर्डर होते हैं या जिनका जस्ट माइल्डली ज़्यादा थोड़ा ही ज़्यादा शुगर रहता है, या उनको हम एग्जैक्टली डायग्नोसिस HbA1c से कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, बताइए आवाम को कि टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ भी होती है, तो ये क्या है? देखिए, डायबिटीज़ जैसे आपने बताया टाइप 1 और टाइप 2, ये बेसिकली इसका डेफिनेशन ये है कि टाइप 1 मतलब जिसमें पैंक्रियास, जो मेन ऑर्गन जो इंसुलिन पैदा करती है, वो पैंक्रियास ही कंप्लीटली काम करना बंद कर देती हैं। कोई बचपन में छोटा सा इन्फेक्शन आता है जिसकी वजह से पूरा पैंक्रियास सड़ जाता है या ख़राब हो जाता है, उसकी ये फंक्शन बंद हो जाती है, तो इंसुलिन बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है। तो इंसुलिन ज़ीरो हो जाने से ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है और ये छोटे बचपन में ही हो जाता है। ये छोटे बचपन में लगभग 5 साल से लगभग 15 या 20 साल की उम्र तक डायग्नोस हो जाता है। इनका ट्रीटमेंट इंसुलिन देना ही है, क्योंकि बॉडी में इंसुलिन है ही नहीं, पैंक्रियास ऑलमोस्ट काम ही नहीं कर रहा है। टाइप 2 डायबिटीज़ ये है जिसमें पैंक्रियास काम तो कर रहे हैं लेकिन स्लो है, इतना ज़्यादा इंसुलिन नहीं पैदा कर पा रहे हैं, जो ज़्यादातर मोटापे की वजह से होता है, जिसमें बॉडी सरफेस बढ़ जाने से डायबिटीज़ आता है। यानी पैंक्रियास को बहुत ज़्यादा शुगर का लोड गिरता है हर बार खाने की वजह से, एक्सेस शुगर्स की वजह से, तो धीरे धीरे ये पैंक्रियास थक जाते हैं और फिर शुगर धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये टाइप 2 डायबिटीज़ है जिसमें पैंक्रियास काम कर रहे हैं, इंसुलिन पैदा हो रहा है लेकिन वो कम होता है। तो इसको किस तरह से ट्रीट किया जा सकता है? देखिए, जैसे मैंने बताया टाइप 1 डायबिटीज़ उसको इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ बोलते हैं, जिसमें पैंक्रियास ज़ीरो काम कर रहे हैं, काम ही नहीं कर रहे, इंसुलिन नहीं बन रहा है, तो इसका ट्रीटमेंट सिर्फ इंसुलिन ही है। ये जो हार्मोन है इंसुलिन, उसको हमको इंजेक्शन के फॉर्मेट में देना होता है, दिन में 3 से 4 बार देते हैं इंसुलिन, और इसी से इनकी ज़िंदगी बसर करते हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ में पैंक्रियास की कमज़ोरी होती है, काम कर रहे होते हैं लेकिन कमज़ोर होते हैं, तो इसलिए हम लोग उनको गोली देते हैं जिसमें ये पैंक्रियास का काम बढ़ जाता है और फिर धीरे धीरे शुगर कंट्रोल आने लगती है। ये टाइप 2 डायबिटीज़ में गोलियों से शुरू करते हैं, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता है पैंक्रियास टाइप 2 डायबिटीज़ में भी थक जाते हैं, एक 10 साल 15 साल के बाद, फिर उनको भी हम लोग धीरे धीरे इंसुलिन देना पड़ता है। तो लेकिन जनरल रूल ये है, टाइप 1 डायबिटीज़ बचपन की डायबिटीज़ है जिसमें पैंक्रियास काम नहीं करता है, टाइप 2 पैंक्रियास काम कर रहे हैं लेकिन स्लो, उनको टाइप 2 को हम लोग
टैबलेट्स पे रखते हैं और टाइप 2 डायबिटीज़ ज़्यादातर बड़ी उम्र में देखा जाता है। थैंक यू डॉक्टर। दोस्तों अभी हमने बात की डॉक्टर इमरान एम दमनी से, जो कार्डियोलॉजिस्ट और डायबिटोलॉजिस्ट है। इन्होंने बताया कि डायबिटीज़ क्या होती है, इसका ट्रीटमेंट किस तरह से किया जा सकता है। मैं हूं, मैं हमारा आगे की जानकारी से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए वॉइस ऑफ बैंगलोर।